स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर जाहिद महमूद। हम लोगों ने फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। उसके अंदर हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने स्टेट फंक्शन और सिस्टम सराउंडिंग इन सभी चीज़ों को डिटेल में स्टडी किया। आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे इंटरनल एनर्जी को और इस इंटरनल एनर्जी के साथ क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इंटरनल एनर्जी होती क्या है, हम लोगों ने ये बात पहले स्टडी की हुई है कि ये अगर आप लोगों के पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर ये हमारे पास मैटर है अंडर स्टडी। ये जो मैटर अंडर स्टडी है हमारे पास, ये क्या है, हमने उस दिन भी पढ़ा था कि ये जो आपके पास जो चीज़ अंडर स्टडी होती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो मैटर है, इस मैटर की कुछ ना कुछ आपके पास एनर्जी जो है वो ज़रूर होगी। इस मैटर की आप लोगों के पास एनर्जी है। अब वो कहता है कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमारे पास बेटे दो टाइप्स की हो सकती है। ये यहाँ तो एनर्जी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ ये एनर्जी हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी क्या रीज़न है, ये किस वजह से होती है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी क्या रीज़न है, ये किस वजह से होती है। हम लोगों ने देखना है कि काइनेटिक एनर्जी किस वजह से है और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है। सबसे पहले वो कहता है कि ये जो आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ये आपके पास होती है जी ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की जो मोशन है उसकी वजह से जो हमारे पास एनर्जी होगी उसको हम लोग नाम दे देते हैं काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहता है ये काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम लोग नाम दे देते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब वो कहता है ये काइनेटिक एनर्जी बेटे आप लोगों के पास होती है तीन तरह से। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये थ्री टाइप्स है इस काइनेटिक एनर्जी की। या तो ये मोशन जो है, जो मोशन है आपके पास इसकी थ्री टाइप्स है, सॉरी ये जो मोशन है तीन टाइप्स है इसकी। नंबर 1 आपके पास होगी वाइब्रेशनल, नंबर 2 ट्रांसलेशनल, नंबर 3 रोटेशनल मोशन। अब इन तीन मोशंस की वजह से जो हमारे पास एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम लोग नाम दे देते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आप लोगों के पास ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर ये गैस के पार्टिकल्स हैं। सपोज करो ये गैस क्या है, दिस इज हीलियम गैस। ये क्या है, हीलियम गैस है। इस हीलियम गैस के ये पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं आप लोगों के पास। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ये रैंडमली पूरे कंटेनर के अंदर मूव कर रहे होंगे। तो ये वाली जो मोशन होगी इस मोशन को हम लोग नाम दे देंगे दिस इज योर ट्रांसलेशनल मोशन। ये क्या है, ये हमारे पास होगी ट्रांसलेशनल मोशन। इसके बरक्स वो कहता है अगर हमारे पास दूसरे बीकर है और उसी बीकर के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मौजूद है, ये इस तरह से, दिस इज़ योर क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये क्लोरीन गैस है और क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर दो टाइप्स की मोशन है। एक तो क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन के, ये अपनी जगह पर यहाँ पर वाइब्रेट भी कर रहे हैं और वाइब्रेशन के साथ साथ ये रैंडमली इस बीकर के अंदर मूव भी कर रहे हैं। तो इसके अंदर दो तरह की मोशंस आपके पास मौजूद होंगी। इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन भी है और इसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन भी है। इसके साथ वो कहता है अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं टेट्राटॉमिक, एक हमारे पास है टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है इस तरह से, ये टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है, 4 एटम्स है हमारे पास। अब वो कहता है ये जो टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल यहाँ पर ये वाइब्रेट भी करेगा, वाइब्रेट करने के साथ साथ ये क्या करेगा, ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट भी करेगा। ये यहाँ पर पूरा अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट भी कर रहा है, रोटेट करने के साथ साथ ये यहाँ से रैंडमली मूव भी करेगा। तो इसके अंदर आप लोगों के पास तीनों टाइप्स की जो मोशन है वो पाई जा रही है। इसके अंदर ट्रांसलेशनल भी होगी और इसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन भी होगी और इसके अंदर हमारे पास जो है बेटे वो आप लोगों के पास रोटेशनल मोशन जो है
वो भी हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होगी। तो वो कहता है कि ये तीन मोशन, जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होगी, उसको हम लोग नाम दे देते हैं काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इन तीन मोशंस की वजह से। इसके बाद वो कहता है सेकंड है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब वो कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है हमारे पास। वो कहता है ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। वो कहता है ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये फोर्सेस की वजह से होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो हमारे पास फोर्सेस हैं उनकी वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और ये एनर्जी भी आपके पास दो टाइप्स की हो सकती है, या तो ये बॉन्ड हो सकता है या वीक वैन डर वाल फोर्सेस हो सकती हैं। इनकी वजह से जो हमारे पास आप लोगों के पास जो एनर्जी होगी दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी। अब वो कहता है एक सिस्टम के अंदर जो ओवरऑल एनर्जी होती है, इन तमाम एनर्जीज को, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को, अगर हम इन तमाम एनर्जीज को ऐड अप कर लें, इनका सम ले लें, तो ये हमारे पास क्या होगी, दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इट इज़ डिफाइंड एज sum of all the possible energies inside a system, कि एक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज होंगी उनका जब हम लोग सम ले लेंगे तो वो सम हमारे पास क्या होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब वो कहता है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है हमारे पास, इस इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो वो कहता है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैपिटल ई के साथ डिनोट करते हैं। चूंकि इंटरनल एनर्जी हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन होने की वजह से हम लोग इस इंटरनल एनर्जी को डायरेक्टली मेजर नहीं करते, बल्कि स्टेट फंक्शन है तो इसकी दो स्टेट्स होंगी, एक फाइनल स्टेट है और एक इनिशियल स्टेट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका हम चेंज इन एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं E2 माइनस E1। ये रिलेशनशिप है आप लोगों के पास इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है सारे का सारा, हमारे पास इंटरनल एनर्जी का ये सारे का सारा कंसेप्ट है जिसको हम लोगों ने अभी स्टडी किया है।